दोस्तों आज एक बात को लेके बहस हो गई है। अब यही बचा है, यही जिंदगी में यही बचा है, बर्तन धो दूसरों के घरों के ना। ऐसी भी बुरी कंडीशन नहीं है। ये बनाई बताया नहीं खाने किसने बनूं खाने काट तो लिया लेकिन इसको ना छोड़ नहीं सकती है बगैर। इस पेड़ का सबसे बड़ा नाशपाती हाथ लगा है मेरे, देखो ये। तो आज के लंच में स्पेशल भटकी दाल है, काले भटकी दाल। मैं पहुंचा के आती हूँ, मम्मी काट रही है फटाफट से। गाइस मुझे तो लगता है अब ये बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। जितने भी मक्के के पौधे ऊपर ऊपर के आए हुए थे सब इसने खा के खत्म कर दिए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत जस्ट अभी धारे से हो रही है। उठने के बाद घर का थोड़ा बहुत काम तो कर ही लिया है। मैंने कहा चलो पानी भर के लाते हैं ठंडा सा, क्योंकि मुझे मट्ठा बनानी है। आजकल मैं धारे के पानी से मट्ठा बना रही हूँ, तो बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हो रही है पीने में। तो आज घड़ा नहीं लाई हूँ, 2 बाल्टी लाई हूँ। देखो एक बाल्टी से मट्ठा बन जाएगा, एक बाल्टी पीने के लिए हो जाएगी। तो शाम के टाइम पे तो आते ही हैं डेली। कभी मम्मी आती है, कभी पापा भर के लाते हैं, कभी मुझे समय मिलता तो मैं भी आ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों जॉगों का ऐसा आतंक हो रहा है ना हमारे पहाड़ों में। लोग पता है लीज थेरेपी करवाते हैं, खरीद के पैसा लगा लगा के। और एक हमारे पहाड़ में है कि जॉग ना लगे कहने के बावजूद भी इतना काट देते हैं, क्या बताऊं। ठंडो रे ठंडो मेरी पहाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। घंटों का कान मिनटों में हो जा रहा है इधर, ये इतनी जल्दी फंस जा रहा है ना ये। ओ भाई तो ठंडा पानी है ना, क्या बताऊं। यहाँ पे तो मैं नहा नहीं पाऊंगी कभी, कहीं पानी इतना ठंडा है, बर्फ जैसा हो रखा है। तो बाल्टियाँ भी भर चुकी हैं। देखो जैसे फ्रिज में नहीं रखे रहते हैं बर्तन, वैसे हुए रहते हैं। वैसे ही देखो बिल्कुल बर्तन वैसे हो रहे हैं जैसे फ्रिज से ही निकाले होंगे। ठंडा पानी है, बस अब डर ये है कि जॉग ना लगे। मैंने तो मेहंदी भी लगाई थी परसों पाँव में, देखो सुबह जल्दबाजी में लगाई, ऐसे हो रखे हैं पाँव। गोबर का खाद गोल नहीं, आड़ा टेढ़ा हो रखा है, इसको बराबर भी करना है, लेकिन 2-4 दिन बाद करूँगी सोच रही हूँ। बाकी अभी जस्ट गोबर पहुँचाने को ही आई थी मैं। और निलाई के बाद धान इतने मस्त लग रहे हैं ना, बिल्कुल साफ़ साफ़। इन भटों की निलाई करनी है ये। अब देखो दिन में कहाँ की ओर लगते हैं रास्ते। यहाँ भी कर सकते हैं निलाई, दूसरी साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे भट ही भट है। और कुछ बहुत तो निलाई हो चुकी है। यहाँ छोटी छोटी घास हो रही है, पहले भी काटी थी ना। और बाकी उधर को बड़ी बड़ी सी ही हो रही है। देखो अभी कैसा रहता है मौसम। घास तो काटना ही है, कल कम काटा है, 2 ही फूले काटे हैं। मॉर्निंग रूटीन में एक ये भी आता है गोबर पहुँचाना, और इवनिंग रूटीन में भी आता है ये। शाम को भी आना पड़ता है, सुबह भी। एक ही तो गाय है, इतना क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें, खुद ही देखते ही होंगे आप। परेशान करके रख दिया है। आजकल चौमास का गोबर होता भी भारी है, और होते भी 2-2 3-3 रोके हैं। देखो पूरा पजामा गीला हो गया है मेरा। इस बकरी को देखो गाइस, खुली रहती है ना ये। देखो जितने भी मक्के के पौधे ऊपर ऊपर के आए हुए थे सब इसने खा के ख़त्म कर दिए हैं। वो परेशानी लग गई है यार, ये तो हिचकी भी लग रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे। ये देखो घास खा रही है, पानी देने के लिए आई थी, ये पानी पीएंगी नहीं, पूरा कीचड़ हो रखा है आंगन में। थोड़ा सा पे मैंने झाड़ू लगा लिया अभी। अब खेत जाएंगे सोचा था। देखो बारिश ही हो रही है, देखो अभी थोड़ी देर में कैसा होता है। बाकी इसको पानी पिला के ही जाऊँगी। पता नहीं क्यों आ रही है इतनी हिचकी, कौन कर रहा है मुझे इतना याद अभी। ये देखो तो बारिश कम होगी सोचा था, यहाँ तो ज़्यादा बारिश आ गई है। गैया तो मैंने बांध दी है गोठ में। घर बाहर भी क्या ही करेंगे, तो सब धुआं लगा रखे हैं मच्छरों के लिए। बाकी इतनी तेज़ बारिश आ रही है, ऐसे में कहाँ जाएँ खेत। अब घास भी एक ही पुल्ला है आज, और दिन हमारे पास पेंडिंग में 7-8 पुल्ले रहते थे, आज एक ही पुल्ला है। अच्छी सुबह यार एक बार कट जाता है ना घास, उसके बाद फिर ऐसा लगता है सारा काम हो गया है घर का। घास का ही मेन टेंशन रहता है। अब देखो नहा भी लेते तो फिर और थोड़ी देर में भीग जाना है, तो नहाया भी नहीं जाता जब तक घास ना काटो। गाइस मुझे तो लगता है अब ये बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है, भयंकर वाली हो गई। देखो ये बाप रे, क्या करें अब। सुबह यार आज होना चाहिए था अलर्ट यार। जिस दिन बारिश होती है उस दिन कभी अलर्ट नहीं होता है, जिस दिन सुबह ही धूप आ जाती है उस दिन इनका रोज अलर्ट होता है। ये देखो मेरी मेहंदी अब धीरे धीरे मिटने लग गई है। आजकल पता नहीं कैसी मेहंदी आती है यार मार्केट में, समझ नहीं आता। मैंने कब लगाई थी, ये संडे को लगाई थी, आज वेडनेसडे। 3 दिन में ही मतलब ये मेहंदी का कलर जा चुका है। सारी चीज़ें फेक आने लग गई हैं मार्केट में अब।
तो गाइस ऐसी धूप सुबह आती तो हमारा सारा काम हो जाता। देखो बाहर 1 बज गया है, अभी तक हम घर पे ही थे। अभी हम घर के पास वाले खेत में आए हैं। यहाँ पे चरी होती है बहुत सारी, बड़ी सी हो रखी है। देखो 4 पुले बना दिए हैं, 4 और होंगे 8 हो जाएंगे बस, बहुत होगा आज के लिए, हो जाएगा। मैं पहुँचा के आती हूँ, मम्मी काट रही हैं फटाफट से। घर पर सजा हुआ घास कितना अच्छा लगता है। 6 पुले हो गए देखो। अब थोड़ा सा ऊन कलज गया हमारे। सबसे मेन काम जो है हमारा घर का तो हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, लेकिन खेत का जो काम होता है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। टेंशन ही हो रहा था सुबह से, अगर दिन भर बारिश रहेगी तो कैसे होगा करके। वो तो अभी 12-1 बजे के टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा खुल गया है। 10 पुल का डलन, 10 पुल का मैं 10 पुल इला बटे लाई मार का चाहूँ इसे इला। तो अब ये पुल मम्मी ला ले तो खा लो, 5 पुले बड़े ब्याल तक खा लो, बोल रहता था हो जा फिर तक गहा जन समले तो जा गहा जन दो बस। अब टेंशन फ्री। थोड़ा नाशपाती तोड़िए लाती हूँ, आज बड़े दाने हो रखे हैं खाने के लिए। भाई पहाड़ी फल थोड़ा पहाड़ी सेब समझो, फ्री में मिल रहा था, चला खा ही लेते हैं। इस पेड़ का सबसे बड़ा नाशपाती हाथ लगा है मेरे। देखो ये इतना बड़ा है, मेरे हाथ में फिट नहीं आ रहा है। तो पहाड़ की चीज़ें जो होती है ना वो उनको यल बोलते हैं। अगर यही चीज़ मार्केट में आई रहती ना, लोग ख़रीद के भी खाते। अब देखो हम सेब जब मार्केट में आते हैं कितना ख़रीदते हैं, कितना खाते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे सब सड़ के, कहीं पे मधुमक्खियाँ खा रही हैं, कहीं पे चिड़ियाँ खा रही हैं और नीचे गिर रही हैं। ये अगर सभी लोग खाते तो ये वेस्ट ही नहीं होता। देखो कितना बढ़िया दाना हो रखा है यहाँ। तो आज के लंच में स्पेशल भटकी दाल है, काले भटकी दाल, जो कि साबुत बना रखी है, पीस के नहीं बनाई है। धूप भी आ गई देखो बढ़िया वाली। लंच करते हैं हम भी। गाइस जस्ट अभी 5 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और मैं नाशपाती लाई थी, फिर दिन में भात खाने का समय हो गया था तो फिर मैंने नाशपाती नहीं खाया। अभी खाने के लिए सोच रही हूँ, इतना बड़ा दाना है मैं ही खाऊँगी क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको तोड़ने में। वैसे मैंने सिर्फ 5 से 6 दाने तोड़े क्योंकि मैं नहीं तोड़ पाई ज़्यादा। वो भी अभी पतिदेव खा लेंगे, उनको बहुत पसंद है, बोल रहे थे तोड़ के लाना, तो मैं तभी लाई। पहुँची नहीं मैं, बहुत ऊपर लगे हैं। दाने इतने बड़े हो रहे हैं ना, मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि असली सीज़न आ गया है ना नाशपातियों का, सावन के महीने में ही खाते हैं, एक ही महीना होता है। वैसे तो चिड़ियाँ खा लेती हैं, फिर अंग्रेल झमोड़ या बोलते हैं वो, ये सब खा लेती हैं, तो फिर बाद में खाने लायक भी नहीं होती है। मैंने सोचा 2-4 दाने तोड़ूँ करके, नहीं पहुँची मैं, सिर्फ 6-7 दाने लाई मैं। बहुत है इतने एक दिन के लिए, कल जाऊँगी अब। और बाकी अभी नीचे जागी हूँ, अजीब सा हो रहा है, उठते उठते ही भूख लग जाती है, सुबह हो चाहे शाम हो। काट तो लिया लेकिन इसको ना छोड़ नहीं सकती है। अगर मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना, पूरा काला पड़ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब इसको चोट लग जाती है तो भी काला पड़ जाता है, जब ऐसे काट के रख दो तो भी काला पड़ जाता है। कितने पीस खा पाऊँगी अभी फ़िलहाल में, देखते हैं, अगर इसको खा पाऊँगी तो देखते हैं। बड़ा सा दाना तो है, रसीला है नहीं है। बहुत मीठा है, और जो मैंने नमक पीसा है ना उसका स्वाद इस नाशपाती को डबल करता है, मज़ा आ गया। खा लूँगी पूरा दाना। लाइन से खाना, बारी बारी, झगड़ा नहीं होना चाहिए, बता दिया मैंने। तो ये लोग तो इतने प्यारे हैं ना ये चिड़ियाँ, मतलब ये वाला ग्रुप बहुत अच्छा है। जो एक गीणियों का ग्रुप है, एक वो सिंटलियाओं का आता है और एक वो लंपू छड़ियाओं का आता है, वो सबसे बेकार ग्रुप है। ये तो इतनी प्यारी हैं, क्या बताऊँ, मासूम सी है, क्यूटी पाई रखा है मैंने इनका नाम। भाई मैंने कोशिश कर ली है कॉफ़ी छोड़ने की, पर दिमाग में खुजली लग जा रही है बिना कॉफ़ी के। ऐसा हो जा रहा है, क्या बताऊँ, 2 दिन से नहीं पी थी मैंने। पता है मैंने व्रत के दिन भी नहीं पी कॉफ़ी, यानी आज क्या हो गया ऐसा कि मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। ऐसी लगना अच्छी बात नहीं होती है, वैसे छूट भी नहीं रही है, मैं क्या करूँ। अभी तो मैंने पतिदेव और अपने दोनों के लिए बनाई है, ये देखो इतनी टेस्टी होती है, मतलब मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ भाई, मैं क्या करूँ। दोस्तों आज एक बात को लेके बहस हो गई है कॉफ़ी पीते पीते। इनको बड़ा गिलास मिला है, मुझे छोटा सा कप मिला है। मैं नहीं दिया, कड़ू बना रहा है बिल्कुल, जदू से बदरा कॉफी सब आ लिया। कल कॉफ़ी ख़त्म होने वाली, लेके आना। बाकी एक सवाल इनका है मेरे लिए, ये बोल रहे हैं अगर सपोज़ तू थल से यहाँ आ गई है, तूने स्कूल छोड़ दिया है, तूने यहाँ आके भी स्कूल ज्वाइन नहीं किया, और अगर तू अभी स्कूल में नहीं पढ़ा रही होती तो तू क्या करती।
अगर तू एक यूट्यूबर नहीं होती तो तू क्या करती? वैसे तो मैं अपने आप को छोटी मोटी यूट्यूबर मानती हूँ, मैं उतनी बड़ी हूँ भी नहीं। ना काल को भी ठुल जगह फिर भी हाइट मैं देखी कहती हूँ बात करना ये हाले भगवान क्या मैं ठुल चुका लगा था नहीं। ते भिंगबिन राग भिंगबिन खुड़ा ओए जमीन में रखो पाओ ऐसा मत समझना स्वर्ग में रखनी हूँ फिर। की तुम हो जा पता है फिर ठुल्ली यूट्यूबर ये से कह रहे हैं कि या मतलब चाहे तू क्या रुक करती है? मत करो यार छी। इंतजार कर ठुल्ली यूट्यूबर से भलाई था मैं ठुल्ली जमीन में रखो पाओ जमीन में मैंने कब बोला मैं बड़ी हूँ? नहीं मानती हूँ, मैंने बोला ना। नहीं मानती हूँ मैं आपकी नहीं बड़ी मानती हूँ वाली बोला। बताओ बहुत यार हूँ मैं बोला। मैं धुन मरूने का दी बाणा पति ऐसा मिलता तो धोने ही पड़ते बर्तन। हे पति जो ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसी गत कहाँ होती है उधर लगा कैमरा अरे बोला ना मैं कह की फिर धुन में कभी भाणकोड़ कशे दोनों मैं भाणकोड़ बड़े आए। अब यही बचा है, यही जिंदगी में यही बचा है, बर्तन धो दूसरों के घरों के ना। अपन कुमरी में अपन क्या सोचा भी कैसे तुमने ऐसा धुन मरोनिया कभी बाण है? मत इसी को नहीं मैं ही छूट दादा हम्म। मत तो फिर कुछ और कर रही होती ना, बर्तन तो नहीं धो रही होती। ऐसी भी बुरी कंडीशन नहीं है, ठीक है नहीं? आई मैं तैयारी करूँ भर्ती हूँ कुमरी कहाँ गई गई मैं भर्ती में, अभी मेरी कहाँ गला हाइट भर्ती नहीं थी या वेट भी नहीं था मेरा, क्या करूँ मैं? हो गई थी होने बोला टेस्ट में 12वीं में, पढ़ने लिखने में थोड़ा ज़्यादा ही होशियार होना जो जिसके बाद दिमाग है वो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं वो? अब तय जवाब भाई भाई अगर क्या? मैं तो कैमरा में दी दो ने मत दो। तू चैनल गायब डालता है नहीं मैं कट गई हूँ सबसे बड़ी चुप नहीं इसो है रही है ना ये मत कहो फिर कहाँ गई करके। जो पढ़े लिखे हैं जिसके पास नौकरी है वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताओ। मैं तो कम से कम कर जो रही हूँ। पानी कम है क्या नहीं क्या चाहिए, पानी ख़राब हो जाता है, इसमें मत भरो। पानी वैसे आया भी नहीं है, अभी यहाँ का यूज नहीं हो रहा है, अभी यहाँ का यूज नहीं हो रहा है। खाली पानी भर के कोई फ़ायदा नहीं, कीड़े पड़ जाएंगे। अभी हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहीं रहने दिया जाए। पता है आज नाशपाती तोड़ने में मेरी नाशपाती का दाना मेरे हाथ में गया और सब चूड़ियाँ फूट गई, 3 पीली ना बची है। तो अब रात की है तो मारने ही तोड़े, दोहरा तुम्हारे लिए ही तोड़े, तुम्हारे लिए ही, समझे? न कर कुमरी हूँ तुम्हारे लिए क्या मैं हाँ यार, तक एक तो इतनी मेहनत करो, इतनी लेके आओ, इन्हें पहुंचाओ। मैं मेरा घर में चले मेरा घर में क्या बोला तक गई के वहाँ तुम बोल रहे थे परसों मेरे लिए नाशपाती ला देना, मैंने कहा यार ला देती हूँ, पति हुए मेरे। मुझे चोरी कर देता है चोरी क्यों करूंगी? कदम आ गया मीना अम्मा के पेड़ है वो, मीना अम्मा से बोला। तो आज सीजन के पहले लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं। लौकी खाते खाते इतने परेशान हो गए हैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा आज लौकी के कोफ्ते वाली सब्ज़ी बनाऊँ। वो 4 बन के रेडी हैं, 4 करके ही आ रहे हैं कढ़ाई में। तेल भी मैंने थोड़ा डाला है, इसमें मैंने आलू डाल रखे हैं पकने के लिए। और भी बनानी है करेले की सब्ज़ी मम्मी और पतिदेव के लिए। बाकी मैंने तो अपने लिए आलू, पापा और मेरे लिए ये बन रही है, इनके लिए ये बन रही है, 2 लोगों के लिए, ये 2 लोगों के लिए। तो मैं अपने आलू में ये डाल दूँगी थोड़े से, बाकी थोड़ा सा ही बना रही हूँ मैं। ये आलू की सब्ज़ी रेडी है, इसमें डाल देती हूँ कोफ्ते। सबके लिए 4 बनाए हैं मैंने, 4 4 4। अभी कितने हो गए इसमें, 2 4 6, 2 और डाल देती हूँ। ये पापा और मेरे लिए बन गई स्पेशल लौकी के कोफ्ते। बाकी मम्मी और पतिदेव नहीं खाते तो वैसे ही खाएंगे। ये देखो उनके लिए रख देती हूँ। बढ़िया, कितने मस्त बने हैं यार ये, वाह। इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, बस ये पक चुका है, फिर ये गल जाएंगे तो मज़ा नहीं आता है खाने में। ये देखो इसके लिए 4 बनाए हैं, ज़्यादा मत इतना बनूंजा लगी ना मैं आज। खाने है तो खाओ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बनाए बताए नहीं खाने किसने बनूं खाने एकदम थोड़ी हूँ डाल दिया मैंने सब्जी में, तुम खा सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं भी खाती हूँ। तो दोस्तों डिनर तो हो ही गया है और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह जितनी भयंकर बारिश हो रही थी वैसे ही अभी भी हो रही है, तो पता नहीं कितना बरसता है ये। तो बाकी मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो के साथ। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।